परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय नमः। भक्ति प्रकाश पृष्ठ 246 246 ब्रह्म पूजन। उपनिषद में पूजन जाना, ध्यान आराधन चिंतन माना, प्रति वश कर ध्यान समाना, आत्म पद में चित टिकाना। पुण्य पाठ सुनाम का गाना, जपना जाप समाधि लगाना। सुख कर सुनना गीत सुहाना, उद गीत नाम सुना दे बखाना। हरि का नाम उद गीत बताया, सौम रूप ऋषि मुनि मन भाया। शब्द सुना दे नाम ही जाना, वृत्ति सुरति उसमें जमाना। ऐसे जो जन ध्यान लगावे, जीवन भक्त वही हो जावे। पाप धूल सो नाम से धोके, अमर बने निष्कर्मी होके। होवे यदि कुछ सुकृत शेषा, पुण्य धाम पावे सुविशेषा। उत्तरोत्तर उन्नति पावे, परम धाम में अंत समावे। करना संयम तन मन वाणी, कर्ण विजय हरि पूजा जानी। श्रवण श्रुति शुभ पाठ प्यारा, हरि पूजन मुनि संग उचारा। मात पिता गुरुजन को राधे, नियम कठोर सुसाधन साधे। त्याग तपस्या शील को पाले, यह पूजन दुष्कर्म को टाले। बार बार स्ववृत्ति मोड़े, नाम लक्ष्य में ऐसे जोड़े। जो शर लक्ष्य में वीर लगावे, एक तार जैसे हो जावे। चिंतन में वृत्ति हो ऐसी, शशि सूर्य में किरणें जैसी। लीन ध्यान में ऐसे होवे, जो सुखी सुख नींद में सोवे। नल नाले जो लय कर अंगा, गंगा में हो जाते गंगा। ब्राह्मी अवस्था त्यो जन पाके, परम सुरस ले ध्यान रमा के। गिरता डोले, कर्म काल वश ही वह होले। पुण्य पुण्य कर्म से नर तन पावे, स्त्री जन्म जो शुभ ही कमावे। हो राम जी मेरे राम, तन में सात सहित ही आवे। प्रभु नियम से ही बस जावे। आए सास हो उसका ना, जाय सांस हो जीव का जाना। सास साथ साथ है उसकी लीला, हरि का नियम नहीं है ढीला। ओ राम जी मेरे राम,
सिद्धांत संत जन देखा जेवी जीवन का ही लेखा आत्मा रमा देह में धारो दिल में जैसे तेरे विचारो घृत दधी में जैसे रमाया तथा देह में जीव समाया पांच कोश में बसता है सा विद्युत वेग कोश कोश में जैसा हे पर तत्व कोश से न्योरा नेति नेति कह संत पुकारा फूले दृढ़ ज्ञान निकाले तत्व से भिन्न जीव ही पाले आत्मज्ञान जब भी हो जाता कर्म भोग का मिटता नाता कर्म बंध विनाश हो भारी तत्व बीजवत माया सारी ग्रंथि भ्रम संशय की नाशे विमल आत्मा आप प्रकाशे यह है ज्ञान सार में सारा इसको पाकर कर पाए निस्तारा। श्री परमात्मा देव का नाम चित्त में धारी कहूँ उपदेश मंजरी शिक्षा रूप ही सार प्रातः सायं सिमरिए मंगल रूप सुना मन मंदिर में मधुरतम राम राम जी राम जय राम जय जय राम नित्य सावित्री जापगी करिए संयम प्राण मन तन से शुचि हो सदा यही सार की बात जय राम जय जय राम गायत्री के सुपाठ से जग ज्ञान की जोत बुद्धि शुद्धि मन बने प्रेम का सोर पढ़े पाठ शुभ ग्रंथ का मनवाणी के साथ आदर श्रद्धा भाव से ज्ञान प्रेम का पाठ सदाचार को दान कर भक्ति भाव उपजाए आत्मज्ञान प्रदाय जो तुरंत कराए बीत राग का ग्रंथ जो पक्षपात से ही अनुभवी जन का सुख कथन कहा अति समझी जिसमें होवे भजन रसी प्रेम भक्ति का भाव करे पाठ उस ग्रंथ का मन में धर कर जाओ नित्य नियम से कीजिए उसका पाठ विचार उत्तम ग्रंथ सुपाठ से मिटते सर्व विकार उत्तम पुस्तक पाठ से बड़े बुद्धि बल ज्ञान रीति रीति विचार सभी धर्म विवेक निधान जैसे पुस्तक पाठ से शीघ्र ज्ञान बढ़ाए दूसरा ऐसा और ना ज्ञान विज्ञान उपाय भाव उत्तेजित हो भले समझ विमल हो जाए फिर से उठो को भी प्रतिमा कली विकसाय ग्रंथ कोश है रत्न का हीरे विमल विचार नित्य पाठ से लीजिए दोनों हाथ पसार पाप पक अज्ञान गली निशा अविद्या घोर ग्रंथ सुदीप गले चले देते चारों ओर अंधकार अविवेक का गाड़ रहा हो छाए ग्रंथ दीप की ज्योत से सर्व विनाश हो पाए महारोग दुष्कर्म का तन मन को दे पी औषध पुस्तक पाठ से होवे शुद्ध शरीर नित्य सवेरे कीजिए ग्रंथ गंग में स्नान भीतर बाहर विमल कर जन हो संत समान जय राम जय जय राम ओ बहुत जनों की खोज को जाने एक तुरंत ग्रंथ पाठ का महाबल कह गए साधु संत जय राम जय जय राम अनुभव ज्ञानी सुनिपुण विरले मिले महान चंदन के न पेड़ सब न सब रत्न के ओ खान सज्जन ऐसे शिरोमणि ओ
सज्जन ऐसे शिरोमणि लिखे सच्चे ग्रंथ, उनके पाठ विचार से मिलता उत्तम पंथ। सुनिए सुंदर पाठ को नित्य संत भेजाए, सुशी मन को समझिए ध्यान चित्त को लाए। सुनकर उत्तम ग्रंथ को अर्थ समझिए गुण, मन अर्थ जाने बिना मानो माना मूढ़। तर्क खोज से मानिए करके मनन विचार, पूरा पल को लेख का समझे सुंदर सार। निध्यासन हो अति भला सूत्र निश्चय जोय, फल स्वाद इस पाठ का खास स्वाद तम सोय। श्रवण मन निश्चय शुभ ये तीनों फलमार, शास्त्र पुस्तक पाठ के ऋषि किए विधान। जाइए शुभ सत्संग में करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। साधु वही जन जानिए जो साधन को सार, सेवा भक्ति मिलाप से हरे पाप अपराध। जो जन कीर्तन कर्म में भजन जाप कर ध्यान, व्रत रहते उपकार में साधु संत पहचान। सज्जन सत्य स्नेही जन सभ्य सुशील सुजान, समदृष्टि सत्पुरुष है सरल सच्चा गुणवान। संत सुशीतल चांद गए चंदन लेप समान, उसकी संगति मानिए धर्म कर्म की खान। सत्संगति तो वह कही जिसमें मीठा प्यार, होवे कीर्तन पाठ शुभ भक्ति प्रेम मय सार। श्रद्धा निश्चय मेल हो विनय सत्य अचय, रीति नीति भी हो जहाँ संगति वही विचार। उन्नति जीवन में बसे बड़े भक्ति का पूर, चित्त में चारों चांदना हो दुर्मति सब दूर। संग शक्ति में पुष्टि हो बड़े एकता भाव, सत्संगति वही समझिए हरती सकल कुभाव। साधो के शुभ संग में झड़ी रगे दिन रात, बरसे बादल प्रेम के शांत करे सब गाय के जय राम जय जय राम। संतों के सत्संग से संतों के सत्संग से ज्ञान नयन ले अंध, जीवन भरे समीर शुभ चल कर मंद सुगंध जय राम जय जय राम। दुर्जन ही सज्जन बने संत संग को पाए, यथा शिव में सुमन से शुभ मोती बन जाए। ऊंच संग से नीच जन बने उत्तम तत्काल, कोयला भूमि में पड़ा बता वीरा लाल। सज्जन के शुभ संग से नीच ऊंच कहलाए, कुसुम संग से सूत भी शिव शुभ लाल। जिससे बहुबंधन बने वह माला में आए, धागा उत्तम बन गया कंठ में रहा सुहाय। संतों के सत्संग में जाय नित्य ही धाय, मज्जन गंगा ज्ञान में करिए अवसर पाए। जैसे शीतल सलील से सुशीतल हो अंग, सुशीतल मन को करे ऐसे संत सुसंग। जो फूलों के संग से हो सुगंधित कुकर्म धर्मी बने था पाकर सज्जन में। जंगम तीर्थ संत है राम नाम है गंग, गोते बहुत लगाइए निर्मल हो रंग। चंदन सम ही संत है सुगंधि राम सुप्यार। पाओ पूजा जो करो पाको वचन प्रहार जय राम जय जय राम। पुष्प को जो निचोड़िए निकले उसका सार, संतों को जो सेविए देवे ज्ञान विचार जय राम जय जय राम। उत्तम संत किसान है हित का हल ही चलाए, सो देव खेत को बीज सुनाम रमाए। धोबी सम शुभ संत है साबुन कर्म लगाए, श्रद्धा शीतल सलील में मन को विमल ओ बनाए। कामधेनु सम संत है,
कामधेनु सम संत है चिंतामणि समजान पूर्ण कर सुकामना मुक्त का देदान कर्म धर्म में हो भला पावे जो शुभ संग उस पर भक्ति प्रेम का चढ़े संभी रंग संत संग में बैठ कर साधे मंथन जाल अश्वहस्ती चौकी सदे सुंदर चले सुचार जावे संत समीप ही पाए प्रेम प्रसाद राम सुनाम पपोल कर रसना ले स्वाद जय राम जय जय राम सत्संगति है धर्म की ज्ञान भक्ति की खार सेवा पर उपकार की मेल प्रेम की प्राण जय राम जय जय राम कारण वेशन संत का कारण वेशन संत का पंथ नहीं पहचान रहे रमा हरि नाम में वही संत जन जान जय राम जय जय राम सज्जन वही सराहिए जो देवे शुभ भाव जिसके मेल मिलाप से बड़े गुणों में जाओ सत्यवादी सुकर्मी जन कहना पालन है सदैव जन की कहा सज्जन शुभ गुणकार दान करे भली सम्मति स्वार्थ पड़ता तो मध्य वे हित कर सदा पक्षपात को छोड़ अंदर बाहर एक हो अंदर बाहर एक हो सो सज्जन कहलाए हाथ छुपावे जो जन दुर्जन बड़ी कहा पौने सम सज्जन कहा पुणे साटज भोर वार्ता कहे विचार कर हरे मानसी शोर सज्जन समझा नारिया सुगुण स्वर्ण निधाय कंठ गले विवेक कर अनुगुण बालू डाल सज्जन स्वर्ण कार सम दोष निकाले घोर बुद्धि सुमति द्वंद करे देखकर सम्मति छोड़ सज्जन संगति पाए कै बड़े ज्ञान अनुराग वनराजी जैसे ढीले आए बसंत सुहाग बन कस्तूरी कपूर सम सज्जन देत सुगंध हरि सिमरन शुभ कर्म से कर्म वासना बंद क्षीर निर्वत भिन्न कर सुजन दिखावे सार यथा परखते जो हरि रत्नमणि हो खास सज्जन जन के मेल में द्रोह भय नहीं आए जैसे सूर्य किरण में तम न आश्रय पाए सज्जन सुख को सेविए वृक्ष विशाल समान देव योग से फल नहीं छाया अवश्य जाए सदा संगति रखे भले यदि सज्जन सहवास मिले पुण्य शुभ कर्म से सर्व सुखों की राय से जय राम जय जय राम अमृतमय मधु मधुर है हो अमृतमय मधु मधुर है मोहक मन का धार मित्र दोषद प्रेम में मोद मंगल विश्राम जय राम जय जय राम हितकारी हो विमलमती सुमति दे जंजोय अस्वार्थी हो साई शुभ मित्र कहावे सोय सुख दुख में जो साथ दे कभी न खोले भेद छिद्र छल से रह परे मित्र कहे सोखे देवे देवे वस्तु जो कहे सुने सब बात। खाए खिलाए सजन सुजन रहे मित्र दिन रात करिए उससे मित्रता जो होवे गुणवान मूर्ख मित्र महाबुरा करे प्राण ही हार जिसमें होवे प्रेम रस शुद्ध सरल स्वभाव सेवक ज्ञानी मित्र है जानो अन्य दिखाओ मुख विकसित आंखें विमल वचन मधुर हितवान सच्चा स्नेह सुमित्र है जो गुण करे बखाओ भाषा भाव सुवर्ण गुण वेश खान भी पान मिले देश उद्देश्य जहाँ प्रीति वही पहचान धर्म बसावे मित्र में कहा मित्र का कान दोष करावे दूर सब बने प्रेम निष्काम जय राम जय जय राम ओ धर्म बसावे मित्र में कहा मित्र का कान दोष करावे दूर सब बने प्रेम निष्काम जय राम जय जय राम
गुप्त बतावे दोष जो जन्मे गुणगण गाय। मधुर मित्र वह मानिए काम कष्ट में आए। जिनकी आयु समान हो धनपत सम हो गया। मैत्री उसकी मधुर है विषम विषम में जाए। अपने अवगुण दोष को मित्र दर्श में दे। मित्र नयन से देखिए अपने कर्म को ले। कर्तर कष्ट क्लेश में व्याधि विपद के बीच। शरण भरोसा मित्र है हरता कष्ट कठी। लाभ लोभ के मित्र बहु स्वार्थ के हैं दार। सूखे तर को पंच जो तज दे मित्र निवास। जय राम जय जय राम। क्षीण दीन जन पास ही सका स्नेही न आय। शुष्क सरोवर के निकट प्यासा कभी न जाए। जय राम जय जय राम। पूजे गुण जन को सब निर्गुण पाई न मान। बिकन घुंघरू से सजई जोड़ा अवगुण खाए। गुण भीतर भी गुण भीतर में चाहिए बाहर रूप काम। मणि संसम के कांच भी पाए सन्निधान। ऊंच नीच पद में सदा शोभे जन गुणवान। रत्न मुकुट में हार में पग में रहे समान। गुण होवे यदि देह में गुण होवे यदि देह में देवे सब सम्मान। खेली रजत सुवर्ण की खाली रोटी जान। गुण जन का ही मान है और गुण का अपमान। फूटा ढोल बजाइए कोई करे न खाए। रोके रुके न गुण कभी बल से विकसे आ। कस्तूरी की सुगंधि को सकता रोक न शाह। बार बार दुख दीजिए तब भी गुण गुण दे। गन्ना छिलके पेड़ के मधुर स्वाद रस ले। पावे गुण को यत्न से संग गुणी के बे। सुशिष्य बनकर पाए पंडित पन की पे। मिले रत्न गुण जहाँ से लेवे हाथ पसार। काढ़े कंचन पंख से हीरा मणि सवार। जय राम जय जय राम। गुण की महिमा जगत में गुण की महिमा जगत में मिथ्या वंश अभिमान। कीट कमल में जन्म गए पा सके नहीं मान। गुण उस गुण से ऊंचा जन बने नहीं वंश का काम। यादव कुल में जन्म ले कंस गया यमधाम। जय राम जय जय राम। पूजे नहीं आसन कभी पूजे गुणी गण भाई। कल्प वृक्ष पर बैठ कर रहे कान ही कान। जय राम जय जय राम। गुणियों से अनुराग करे अवगुण का कर दिया। सज्जन संगति में सदा बसे प्रेम का राग। जय राम जय जय राम। अगुणी कपटी जन कहा निंदक मूर्ख मूढ़। मुखर चुगल द्रोही बड़ा हट पर हटा रू। निर्गुण का संग न करो निर्गुण का संग न करो भले मरो जगबीर। कपड़ा तो मेला भला बिना धोया की। निंदक काला कोयला कालक का घर मार। उसके साथ मिलाप से हो तो सवाई हाय। निर्गुण जन की संगति विष की विस्तृत बे। छूने से हरती सदा जीव प्राण का बे। ओ मूर्ख जन ही मानिए मूर्ख जन ही मानिए भीतर काला नाग। प्राण हरे स्वसंग से करे भस्म जो आडंबर से मोड़ को सुगुणी कहे न कोई। सब पंखों से काकवत कोई हंस न हो। मूर्ख का मुख धनुष है बाण पिछेली बात। स्वपंचन की वह करे इससे अनिष्ठा। मूर्ख जन जानो भला जभी न बोले बोल। बूढ़ा लगता कान को बसता फुटा ढोल। समझाना अति मोड़ को मानी भरे भूल। वक्त में मोती डालना है स्मृति प्रतिकूल समझाना अति मोड़ को मानी भरी भूल। वक्त पे मोती डालना है सुमति प्रतिकूल। जय राम जय जय राम। कथा प्रकाश पृष्ठ 540।
540 540 अहिंसा। किसी प्राणी को हनन करना, मारना, ये हिंसा है। किसी प्राणी को न हनन करना, न मारना, ये अहिंसा है। तो सृष्टि नियम में, क्रियात्मक जीवन में और स्वाभाविक जीवन यात्रा में हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है, यह विवेक बुद्धि से ही समझने योग्य वार्ता है। स्वभाव सिद्ध कर्मों को कल्पनामय विचारों में गड्ढमड कर देना, ये मतवाद की शैली है। दक्षिण के एक नगर में एक विद्वान संत ने जनता को कहा कि अपराध रहित मनुष्य को मारना, दीन दुर्बल जन को हनन करना और किसी को अकारण पीड़ा पहुंचाना, ये हिंसा है। जनता को कहा कि अपराध रहित मनुष्य को मारना, दीन दुर्बल जन को हनन करना और किसी को अकारण पीड़ा पहुंचाना, ये हिंसा है। यही शास्त्र में वर्जित है। यानी असत्य पथ पर चलकर अपने आत्मा को पतित बना देना, जानबूझकर मिथ्या कर्म करते रहना और आत्मध्वनि के विपरीत चलना, आत्महनन, आत्महिंसा है। और ये सब हिंसाओं में घोरतर यही हिंसा है। आत्मध्वनि के विपरीत चलना आत्महनन, आत्महिंसा है और सब हिंसाओं में से घोरतर यही हिंसा है। अपने सामयिक स्वार्थों के वश, सांप्रदायिक हट के कारण, लोकलाज के अर्थ और ब्रह्मय विचारों से देश के भविष्य को बिगाड़ देना, जाति को दास्ता में बांध डालना और वीर कर्म का निषेध करते रहना, वीर कर्म का निषेध करते रहना जाति की हिंसा है। तो जाति को दुर्बल और कायर बना देने वाले विचार देना, जाति को दुर्बल और कायर बना देने वाले विचार देना जाति की आत्मा की हिंसा है। साहस, पराक्रम, वीरता, क्रियाशीलता और बंधु रक्षण आदि सच्चे और स्वाभाविक कर्म है। तो सृष्टि नियम में ये सर्वत्र पाए जाते हैं। इनके विपरीत बोलना, इनके विपरीत बोलना और बरतना, ये सत्य की हिंसा है। आस्तिक भाव का हनन करना भी सत्य का हनन है। आस्तिक भाव का हनन करना भी सत्य का हनन है। देखो, चारों वर्णों के कर्म स्वभाव सिद्ध है। ये सब देशों में समान देखे जाते हैं। इनकी उपयोगिता त्रय काल में एक सी बनी रहती है। इसमें एक वर्ण के कर्म के नाश से जन का, समाज का और जाति का नाश हो जाता है। एक वर्ण के कर्म के नाश से ही जन का, समाज का और जाति का नाश हो जाता है। इसके बिना धर्म कर्म का अलाप निरा विलाप और उन्मत्त प्रलाप है। इस कारण चारों वर्णों के कर्तव्य कर्मों में पाप, अपराध तथा हिंसा की धारणा रखना सत्कर्मों की हिंसा है। चारों वर्णों के कर्तव्य कर्मों में पाप, अपराध और हिंसा की धारणा रखना सत्कर्मों की हिंसा है, सच्चे धर्म की हिंसा है, जन समाज की हिंसा है, सज्जन सम्मति की हिंसा है और नीति न्याय दोनों की हिंसा है। देखो, हमारे वैदिक विचारों का ये बड़ा महत्व है कि उनमें एक कृषक का कर्म भी ऐसा ही धर्म है जैसा एक ब्राह्मण का। हमारे वैदिक विचारों का ये बड़ा महत्व है कि उनमें एक कृषक का कर्म भी ऐसा ही धर्म है जैसा एक ब्राह्मण का। और सनातन धर्म की दृष्टि से क्षत्रिय का कर्म भी उतना ही उत्तम है जितना कि वेद वेदांग के प्रचारक और तत्वदर्शी योगी का। तो सनातन धर्म में सभी विहित कर्म धर्म है। सभी विहित कर्म
धर्म है। जनहित दृष्टि से किए गए कर्म दया में ही गिने जाते हैं। दूसरा, एक किसान ने अपनी भूमि में हल चलाकर फिर उसको पानी दिया। जो उसका सारा खेत सींचा जा चुका तो अपने बैल लिए अपने घर को चल पड़ा। तो मार्ग में उसको एक मनुष्य ने कहा कि चौधरी, तेरी कमाई बड़ी हिंसा की कमाई है। देखो, खेत को जोतने में, सुहागा फेरने में, पानी देने में, खेती को काटने में और खलियान में काम करने से असंख्य जीव मारे, मसले, काटे और कुचले जाते हैं। खलियान में काम करने से असंख्य जीव मारे, मसले, काटे और कुचले जाते हैं। इस कारण खेती बाड़ी का काम करना घोर हिंसा करना और पाप कमाना है, ऐसा उसने कहा। तो किसान ने उसको कहा कि भाई, किसान का काम तो पवित्र और दयापूर्ण है। यदि कृषि की कमाई न की जाए तो ग्रामों और नगरों की हिंसा हो जाए, अन्न के अभाव में सारे मनुष्य मर जाएं। तो किसान का कृषि कर्म करना मनुष्य समाज को पालना है और परम अहिंसा धर्म है। भगवान की सृष्टि में मनुष्य ही श्री राम का मनोहर मंदिर है। इसी में देवादिदेव के दिव्य दर्शन हुआ करते हैं। मानव तन के विशाल मंदिर में ही एक ऐसा झरोका है जिसमें से आत्मिक सूर्य की झांकी मिला करती है। मानव तन के विशाल मंदिर में ही एक ऐसा झरोका है जिसमें आत्मिक सूर्य की झांकी मिला करती है। इसी शरीर में सुख शांतिमय सच्चे स्वर्ग की सीढ़ी है जिससे ऊपर चढ़कर आत्मा जन्म मरण के चक्कर से निकल जाता है। अहो, ऐसे जीवित जागृत हरि मंदिरों की रक्षा मनुष्य दे। ऐसे जीवित जागृत हरि मंदिरों की रक्षा का कर्म हिंसा का कर्म कह देना कितना बड़ा ज्ञान, कितना बड़ा अज्ञान, कितना गहरा भ्रम और कितना भारी अधर्म है, अधर्म है। तीसरा, एक विद्वान ब्राह्मण सिंधु नदी के किनारे भ्रमण करता हुआ मूर्छित होकर के गिर गया। तो लोगों ने उसको हाथों हाथ उठाकर एक स्वच्छ स्थान पर लिटा दिया। देखने वाले सभी आश्चर्य में थे कि इसको सहसा क्या हो गया है। विशेष देखने से उसके पास से एक पोथी निकली जिसमें सिंध देश के पहले पतन का रोमांचकारी वर्णन था। पवन पंखा करने पर जब वह ब्राह्मण सचेत हो गया तो उसने अपनी मूर्छा का कारण बताया कि मैं इस पोथी में लिखा सिंध पर अरबों के प्रथम आक्रमण का वर्णन पढ़ रहा था। इस पोथी में लिखा सिंध पर अरबों के प्रथम आक्रमण का वर्णन पढ़ रहा था। उसमें जब मैंने ये पढ़ा कि अरब लोगों ने अपनी सेना के आगे पशु हाँक रखे हैं, तो सिंध के शूरवीरों ने अरबों पर अपने पेने बाण इस कारण से नहीं बरसाए कि कहीं वे आगे आते हुए पशुओं को न लग जाए और उससे पशु हिंसा न हो जाए। तो उन वीरों के ऐसे अहिंसामय विचारों का यह परिणाम हुआ कि अरब लोगों ने बिना हानि उठाए बड़ी सुगमता के साथ सहस्त्रों सिंधियों को मार काट करके उनकी राजधानी को लूट कर नष्ट भ्रष्ट करके छोड़ा। उनकी सामूहिक अहिंसा ने लाखों मनुष्यों की हिंसा करके भारतीयों के भविष्य की असंख्य संतानों के भाग्य की हिंसा भी कर डाली। भारतीयों के भविष्य की असंख्य संतानों के भाग्य की भी हिंसा कर डाली। वहां के मानव जीवन की हिंसा कर दी और पुराने हिंदू आचारों का हनन कर दिया। ऐसी विचार परंपरा में मेरा मन मूर्छित हो गया और मैं भूमि पर अचेत होकर के गिर गया। चौथा, एक परमहंस समुद्र के किनारे वायु सेवन करता हुआ भ्रमण कर रहा था। उस समय उसने देखा कि एक सेठ
मछली मारों में धन बांट रहा है। तो सेठ को परमहंस ने कहा कि सेठ जी, आपने अकाल पीड़ितों के लिए, अपाहिजों के लिए और अनाथों के लिए कभी कानी कौड़ी तक नहीं दी। आज क्या कारण है जो आप यहाँ थैलियाँ उलटकर ढनढनाते रुपए बांटते जाते हैं? आपकी कंजूसी के कड़े कीमार के ताले को कहो आज किस कुंजी ने खोल दिया है? तो सेठ ने कहा कि महाराज, कल को हमारा पुण्य पर्व का दिन होगा। उस दिन ये लोग मछलियों की हिंसा न करें, इसलिए इनको मैं रुपए दे रहा हूँ। उस दिन ये लोग मछलियों की हिंसा न करें, इसलिए इनको रुपए दे रहा हूँ और मुंह मांगे रुपए दे रहा हूँ। तो मुनि ने गंभीर भाव से कहा कि भद्र, ये तेरा भोलापन है जो तू ऐसी अहिंसा की कल्पना करता है। तेरे दिए द्रव्य से जाल आदि नए तैयार करके ये लोग अगले दिन दुगनी मछलियाँ मारेंगे। कल तू इनसे तो मछलियाँ बचा देगा, परंतु बड़े मत्स्य, मगर और जलहस्ती आदि जो छोटी छोटी मछलियों का मन माना आहार करते रहते हैं, उसका क्या उपाय करेगा? मछलियों को तो बचा देगा, परंतु बड़े मत्स्य, मगर और जलहस्ती आदि जो छोटी मछलियों का मन माना आहार करते रहते हैं, उनका उपाय तू क्या करेगा? प्यारे, मानव समाज की सेवा कर, दीन दरिद्र के पालन को अहिंसा का सार सुगम, दीन दरिद्र के पालन में द्रव्य दान दे, जनहित के कर्मों में भाग लेता रह। ऐसे सुकर्मों से तुझको अहिंसा का सार सुगमता से समझ में आ जाएगा। यह सत्य समझ कि सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, रचना का दिव्य देवालय है और भुवन भवन भगवान की विभूति का यह सर्व सुंदर विभाग है। इसका हित करना एक ऊंची अहिंसा है। भारतवर्ष के लोग, पांचवा, भारतवर्ष के लोग अहिंसावाद की तर्क से सिद्धि करने में अति कर दिया करते हैं। ऐसे वादों की युक्तियों से छील छाल कर लोग उसके स्वरूप को, अस्तित्व को भी असंभव बना देते हैं। मारवाड़ के एक नगर से कुछ दूर एक मुनि ने सरोवर बनवाना आरंभ कर दिया। मुनि भी एक माना हुआ महात्मा था, तो उसने लोगों से धन मानकर उससे बड़ी भारी सामग्री इकट्ठी करके छोटी छोटी दो पहाड़ियों के बीच सुदृढ़ बांध बंधवाकर एक सुंदर सरोवर तैयार करवा दिया। वह सरोवर कई एक कोस लंबा और पाव कोस चौड़ा था। जब वर्षा ऋतु की पहली झड़ी लगी तो वह सरोवर पानी से आकंठ पूर्ण हो गया। उस समय उस सुंदर सरोवर को देखने के लिए सहस्त्रों नारी नर आते थे और उसके सुहावने दृश्य को देखकर उस मुनि के गुणगान गाते थे कि परस्पर लोग कहते थे कि यहाँ ग्रीष्म में आए वर्ष पानी का अकाल पड़ जाता है, तो पानी के अभाव में लोगों ने पशु पालने त्याग दिए हैं, परंतु अब तो संत ने जल सागर बना दिया है। इससे मनुष्यों के तो दुखड़े दूर हो ही गए हैं, पर सहस्त्रों पशु भी सुख में पलते रहेंगे। परंतु लोगों में ऐसे मत के मानने वाले भी मनुष्य जो कह रहे थे कि संत ने सरोवर क्या बनवाया, एक कसाई का घर बना दिया है। संत ने सरोवर क्या बनवाया है, एक कसाई का घर बनवा दिया है। भाई, इसके जल में असंख्य जीव जंतु पड़ जाएंगे, मछलियाँ, मेंढक भी अनगिनत उत्पन्न हो जाएंगे। जब लोग इसके जल में स्नान करेंगे, इसका पानी पिएंगे, तो स्थूल और सूक्ष्म दर्शक यंत्र भी दिखने वाले सूक्ष्म असम जीव मर जाया करेंगे। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ भी सदा खाती रहेगी। यदि सरोवर न होता तो इतने जीव जंतु भी न होते, तब किसी की हिंसा भी न हो सकती। तो सरोवर न बनता तो छोटी मछलियाँ भी उत्पन्न न हो सकती और उनको बड़े मत्स्य भी न खाते। मेंढक मछलियाँ न होने से उनको बगले भी आहार न बना सकते। यमुना नदी के यमुना तट पर कुटिया बनाकर एक ब्राह्मण वहाँ सुख से रहा करता था। वो बड़ा ज्ञानी माना जाता था। वेद शास्त्र उसकी जीभ पर विराजते थे। सब स्मृतियाँ उसको स्मरण कर रखी थी। एक बार काशी के कई पंडित उसके दर्शनों को आए। उसने भी
उनका आदर सम्मान पूर्ण रीति से किया। वे सभी मिलकर अनेक दिनों तक ज्ञान गोष्ठी करते रहे। तो उन्होंने नाना विषयों का निश्चित निर्णय किया। जब वे चलने लगे तब उन्होंने यमुना तटवासी को कहा कि आपका ज्ञान अगाध है, आपकी विद्या का तो पारावार भी नहीं कहा जा सकता। यमुना तीरवासी बोला, यह तो आपकी अपनी प्रशंसा है। मुझको दर्पण बनाकर आप अपना ही मनोमोहक मुखमंडल देख रहे हैं। मैं तो एक नन्हा सा कीट हूँ और ज्ञान के ऊंचे पर्वत की तलेटी में रेंगने वाला तुच्छतर कीट हूँ। मुझे तो 4 अंगुल मात्र भूमि दिखती है, सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई की चर्चा तो कौन चलाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राठौड़। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्परदम मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुदेव चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में। मुझे आप लगाए रखना जी, आप लगाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में। दिन दिन दूनी होए भावना, दिन दिन दूनी होए भावना, दिन दिन दूनी
शीतल छाया, इन चरणों की 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 शीतल छाया, मुझे आप बिठाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमरों में, गुरुदेव चरण कमरों में, मुझे आप लगाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमरों में, गुरुदेव चरण कमरों में। पूजा करूं तेरे मंदिर में, पूजा करो मन के मंदिर में, पूजा करूं मन के मंदिर में, पूजा करो मन के मंदिर में, पूजा करूं मन के मंदिर में, पूजा करो मन के मंदिर में, पूजा करूं मन के मंदिर में, पूजा करो मन के मंदिर में, मेरी ज्योति जगाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमरों में, गुरुदेव चरण कमरों में, मुझे आप लगाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमरों में, गुरुदेव चरण कमरों में। तू स्वामी मैं सेवक तेरा, 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 मुझे दास बनाए रखना जी, दास बनाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमरों में, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मोहे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मोहे सतगुरु। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 जन्म जन्म की पूंजी पाई। 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 जग में सभी को आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 खरचन खूटेवा को चोर न लूटे। खरचना खूटेवा को चोर न लूटे। खरचन खूटेवा को चोर न लूटे। खरचना खूटेवा को चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 सत की नाव खेवटिया सतगुरु। सत की नाव केवटिया सतगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। सत की नाव केवटिया सतगुरु। भव सागर तरियायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर गिरधर
आदित्य। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, है गोपाल नंद लाल, है गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, है गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, है गोपाल नंद लाल, है गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, है गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हम प्रेम नगर की बंजारण, जप तप और साधन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारण, जप तप और साधन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम के नाम की दीवानी, हम श्याम के नाम की दीवानी, रत्नेम के बंधन क्या जाने। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हम ब्रज की भोली ग्वालनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। हम ब्रज की बोली ग्वालनिया,
बजे कोई क्या जाने मेरे और मोहन की बातें मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल मैंने श्याम सुंदर संग प्रीत करी जग में बदनाम में होई गई मैंने श्याम सुंदर संग प्रीत करी जग में बदनाम में होई गई कोई एक कहे कोई लाख कहे जो होनी थी सो तो होई गई कोई एक कहे कोई लाख कहे जो होनी थी सो तो होई गई कोई सच कहे कोई झूठ कहे मैं तो शाम पिया की होई गई कोई साँझ कहे कोई झूठ कहे मैं तो शाम पिया की होई गई मीरा के प्रभु कबर मिलोगे मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे तो दासी तुम्हारी होई गई कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम
श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते
परमार्थ